तो चोर का बेटा चोर ही ना होगा। अभी का नियम हो गया है, जात देकर दामाद नहीं चुना जा रहा है, जबकि राजनीतिक पार्टी को चुन लिया जा रहा है जात देखकर। बस दिख रहा है भाई, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए कितना गंदगी है। नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज हुआ है? 2004-5 में घर से निकलना मुश्किल था, लोगों का मर्डर हो जाता था। समझ रहे हो कि ना, जंगल राज चल रहा था। नमस्कार, सोनू कुमार नाम है हमारा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव यात्रा में आज हम आ पहुंचे हैं रघुनाथपुर के छपिया में। आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है। रघुनाथपुर बिहार का हॉट सीट माना जा रहा है, जिसकी वजह है यहाँ के प्रत्याशी ओसामा जी। ओसामा जी आरजेडी के दिग्गज नेता और लालू यादव के करीबी साबुद्दीन जी के बेटे हैं। इसी वजह से रघुनाथपुर इस बार हॉट सीट माना जा रहा है। तो चलिए यहाँ की जनता से जानते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है, यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं और लोग किसे वोट देना चाहते हैं। तो रघुनाथपुर का क्या माहौल है? माहौल बस गर्मा गर्मी चल रहा है, सब जगह माहौल बहुत बिगड़ा हुआ चल रहा है। रघुनाथपुर बिहार का इस बार हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि ओसामा जी खड़े हुए हैं, उनके सामने जीसू सिंह है। ओसामा जी साबुद्दीन जी के बेटे हैं, इसकी वजह से देखिए बात यह है कि सब जगह पैसा देकर सीट खरीदा गया, ये तो कंफर्म हो गया। सब कोई राजनीति कर रहा है बस केवल पैसे के लिए। पैसा से सीट खरीद ले रहा है, राजनीति में आ रहा है। जो मैदान में था उसको खदेड़ दिया गया है। और जो मैदान में कौन थे? मैदान में बहुत लोग थे, मनोज सिंह थे, जो अलग अलग प्रत्याशी थे अलग अलग पार्टी के, लेकिन सब कोई है। अभी कौन यहाँ के विधायक हैं? अभी विधायक नहीं, अभी जो लड़ रहे हैं जीसू सिंह है। नहीं, अभी विधायक कौन है यहाँ के? हरिशंकर यादव थे। हरिशंकर यादव जी ने कुछ काम किया है विधानसभा? काम तो वो अपने अनुसार जो किए हैं। क्योंकि देखिए पहला बात राजनीति में हो गया है कि जात देकर सब चुना जा रहा है। जात देकर दामाद और जिया चुना जाता है, ना कि राजनीति में कोई नेता चुना जाता है। अभी का नियम हो गया है, जात देकर दामाद नहीं चुना जा रहा है, जबकि राजनीतिक पार्टी को चुन लिया जा रहा है जात देखकर। बस वोट देना वो शेयर नहीं किया जाता है। जो अच्छा, भी ये है, जो बात अभी हुई कि जो विकास के मुद्दे पर रहेगा उसको वोट दिया ये जाएगा। जो अभी बात हुआ कि छठ घाट पे गबन हुआ है पैसों का, आप ही लोग चंदा इकट्ठा करके मतलब इसका सुधार करवाएं, इस बात में सच्चाई है? हाँ, ये तो हम लोग ही माटी उटी कटवा के करवाए थे सारा चीज। हम लोग थे, हम थे, मनीष था, बलवंत सिंह थे, और भी बहुत बने ग्रामीण बहुत लोग मेहनत किया। बेंगलोर से सारे लड़के काम करते थे, सारे लड़के यहाँ आप पे लोगों ने शिकायत नहीं किया? मतलब जो लोग प्रशासन में बैठे हुए हैं, सरकार में बैठे हुए हैं, उन लोगों से शिकायत नहीं किया कि ऐसा ऐसा दिक्कत है? हम लोग ने शिकायत नहीं किया। हम लोग बिजनेसमैन ठहरे, क्या किसी से क्या करना, समय नहीं मिला। समय के अभाव में थोड़ा सा जो भी है। रघुनाथपुर का क्या माहौल है? माहौल क्या है, देखिए अभी क्या होता है। हम लोग तो बस यही दिख रहा है भाई, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए कितना गंदगी है। छठ आने वाला है, फिर भी नदी हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा गंदा ही है, अभी तक साफ सफाई नहीं हो रहा है। मान लीजिए चुनाव में भी, मतलब चुनाव है तो भी कोई भी जनता नेता नहीं फिक्र कर रहा है। नहीं, कोई नहीं कर चुनाव नहीं होता तब तो और भी बदतर हालात होता है। होता है। अफजल अंसारी हैं? अफजल अंसारी, क्या माहौल है रघुनाथपुर का? रघुनाथपुर का क्या माहौल है? बताए नहीं है लोग, सब लोग तो गाँव का है, बता सब लोग अपने में बता राय करके एक जगह वोट देगा। ये मतदान है ना। क्या माहौल है रघुनाथपुर का? माहौल सही है। कौन प्रत्याशी आगे निकल रहे हैं यहाँ से? ओसामा भाई निकल रहे हैं। ओसामा जी, साबुद्दीन जी के बेटे। हाँ हाँ। अच्छा, जैसे ही साबुद्दीन जी का नाम आता है, लोगों का जंगल राज ये सब दिमाग में आने लगता है। जंगल राज मतलब साबुद्दीन जी का जो छवि है वो एक विकास पुरुष का है कि उन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया है, और दूसरा छवि रॉबिन हुड वाला है। तो कौन से छवि का फायदा होगा ओसामा जी को? देखिए, अगर यहाँ पे अगर रोजगार होता है आदमी के लिए तो दिल्ली बम्बे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, लोग जाता है दिल्ली बम्बे जाता है, महाराष्ट्र जाता है कमाने के लिए। लाखों देखो अभी के टाइम में, आप देखो जाकर के ट्रेन में कितने छठ के वजह से अगर यहाँ पे अगर फैक्ट्री अगर बैठ जाए सारे आदमी के लिए तो नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली बम्बे, है कि नहीं? ये नहीं है कि जंगल राज था, लोग बोलते हैं जंगल राज था, ये था वो था, ऐसा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो बाप किया वो बेटा करता है, नहीं। समय के हिसाब से बदलाव चाहिए, है कि नहीं? बदलाव का वादा प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं ना। शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, इन सब चीजों पर वो बात कर रहे हैं। जात के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ना ही धर्म के बारे में बात कर रहे हैं ज्यादा। जात के बारे में
मतलब नहीं बात कर रहे हैं जात, जैसा कि बिहार का एक छवि है ना कि जात की राजनीति होती है। प्रशांत किशोर जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर वो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य और हाँ बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो उनके तरफ लोग, बिहार की जनता देख रही है। देख रही है जनता, वो तो देखना ही है, तो वो देख रही है जनता, तो मतलब कहना चाहते हैं कि मतलब रोजगार चाहिए, बस बदलाव चाहिए। जैसे 20 साल आपने राजद को भी दिया, हाँ 20 साल आपने जदयू को भी दे दिया, क्या राजद और जदयू के ऊपर, उसके पार जा सकती है बिहार की जनता और दूसरे को चुन सकती है, मौका दे सकती है? एकदम जा सकती है उसके पार, जनता अगर एक बार मौका दे के देखे। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद शमशेर। क्या माहौल क्या है रघुनाथपुर का? कौन आगे बढ़ रहा है? समाज जीतेगा ओसामा जी जीत रहे हैं। कांटे की टक्कर है या एक तरफा? ना है तो टक्कर भाजपा वो अच्छा एक बात बताइए, दोनों ही प्रत्याशी क्या पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, ओसामा जी और जीसू सिंह जी? हाँ दोनों तो यहाँ का पहली बार ही लड़ रहे हैं। तो रघुनाथपुर के मतलब मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दों पर वोट दिया जा रहा है? नहीं, मुद्दे क्या हैं रघुनाथपुर के कि जिस पर वोट दिया जा रहा है? क्या मुद्दा है? मैंने उम्मीद क्या है कि प्रत्याशी क्या काम करेंगे? मैंने जीतेंगे तो मैंने काम करेंगे। कौन सा काम, मतलब क्या मुद्दे क्या है, मुद्दा क्या है रघुनाथपुर का? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी। मैंने जैसे मैंने घर नली गली या जो भी है ओसामा जी के पास जाते हैं लोग, तो मैंने झटपट बन रहा है। अभी जाके देखिए अभी आप ही के गांव वालों ने कहा कि जैसे ये जो छठ माई का ये जो घाट है उसमें बहुत ही ज्यादा शायद गबन वगैरह हुआ है, गांव के लोगों ने ही अपने ही पैसों से। अच्छा, माहौल बाजार है तो वो रघुनाथपुर में आता है? रघुनाथपुर। चलिए तब तो ठीक है। तो हमारे यहाँ काम हुआ है तो हम क्या कहें कि नहीं हुआ है। अच्छा, आप यहाँ काम हुआ है? आरजेडी की ना विधायक हैं? हाँ आरजेडी राजा वाला है। हरिशंकर यादव। हाँ थे, अब नहीं है, अब तो इलेक्शन है तो कहाँ आप तो ओसामा जी होंगे या फिर जीसू सिंह? जो हाँ विष्णु दो आदमी में कोई होगा। अच्छा, पूरा बिहार का क्या लग रहा है, कौन आगे निकलेगा? अब देखिए, अब दो आदमी का टकरे है तो आप जानते ही हैं कहना क्या है। अब जदू मारे या राजद मारे, दो बस यही टक्कर है। क्या नाम है चाचा आपका? तारकेश्वर महतो। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का क्या माहौल बन रहा है? चुनाव का माहौल सही है, बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीत रहा है? हैं? हाँ ऐसा क्या, मतलब बीजेपी से क्या उम्मीद है या फिर बीजेपी क्या वादा कर रही है? क्यों नहीं, बहुत कुछ काम किया है बीजेपी। जैसे जैसे रोड है, बिजली है, पानी है, स्कूल का व्यवस्था है, सब चीज अच्छा दिया है। क्या चीज अच्छा, नहीं लेकिन दिया? एक बीजेपी है या फिर जो एनडीए की सरकार है, मोटा मोटी जो एनडीए की सरकार है जिसमें बीजेपी जदयू सब कोई गठबंधन में है, सबसे बड़ा आरोप जो लगता है वो है शराबबंदी का जो फेल हो गया है। शराबबंदी आसानी से शराब आसानी से मिल जा रही है। तो मिल रहा है, देखिए मिल रहा है, अच्छा बात है। जो पिएगा वो अपना समझेगा ना, ये सरकार है उसका जिम्मेवार नहीं है ना। सरकार तो आपको नहीं करा के पीजिए। और जैसे सरकार ने बंद कर दिया है ना, तो उसके वजह से सरकार को घाटा हो रहा है, पैसा नहीं कमा पा रही है सरकार, और शराब आसानी से मिल भी जा रहा है। तो डेवलप कैसे हो रहा है? वही तो डेवलपमेंट एक जगह पे रुक चुका है, एक ही जगह पर आकर। बाकी तो हो रहा है ना, बाकी चीज तो हो रहा है ना, बिजली पानी शिक्षा सब तो हो रहा है ना। एक बंद करने से 100 चालू है तो अच्छा है ना। और जो छोटे छोटे बच्चे शराब स्मगलिंग कर रहे हैं क्योंकि पैसे मिल जा रहे हैं बहुत आसानी से, एक बोतल पर 400-500 रुपए की कमाई हो जा रही चालू है। हो जाएगा तो नहीं पिएगा साहब, क्या गारंटी कम है कि चालू हो जाएगा तो नहीं पिएगा? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि चालू होगा तो नहीं पिएगा छोटा बच्चा? आप शराबबंदी से खुश हैं? हाँ मैं खुश है। जैसे बच्चा पिएगा नहीं, बच्चा जो स्मगलिंग में घुस जा रहा है। अरे चालू रहेगा तब भी घुसेगा, नहीं चालू रहेगा तब भी घुसेगा, जाने वाला का कौन रोक सकता है? चालू रहेगा तब कैसे घुस सकता है, जब मिल ही रहा है दुकान पर तो कोई स्मगलिंग काहे करेगा? वो लेके करेगा भाई। नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज हुआ है? जिसका जो नेचर है वो करते रहेगा, और जिसका जो सिग्नेचर हो जिंदगी भर करेगा। और अभी भी मतलब शराब आसानी से मिल ही जा रही है, लोग पीकर अभी भी मर ही रहे हैं, तो क्या फायदा क्या है? देखिए फायदा तो कुछ नहीं है, मरने वाला तो जो मर जाता है उसको बाद में मालूम चलता है ना। नीतीश जी बोल भी रहे हैं खुलेआम कि जो पिएगा वो मरेगा ही। हाँ तो सही बात है। तो एक राज्य के मुखिया से ये बात शोभा देता है? क्यों नहीं देगा? आप गलती करेंगे तो आपका लड़का ही है, गलती करेगा तो गार्जियन क्या बोलेगा?
आपका पिताजी क्या बोलेंगे? गार्जियन का जिम्मेदारी भी तो होता है कि वो कम से कम एक बाउंड्री बनाए, रोके, रोकथाम करे। अब वो निकल जाए बाउंड्री से तो क्या कीजिएगा? ऐसे लड़का लड़की भाग जाता है, इतना प्रतिबंध भी लगा है, गार्जियन लगाता तो है। मोटा मोटी आपका कहने का मतलब यही है कि शराब पीने वालों में गलती ही है, अब बंदी के बाद भी सरकार में कोई गलती नहीं है। नहीं, कोई गलती नहीं है। जैसे शराबबंदी उन्होंने बंद किया, इसमें वो विफल रहे। अभी पूरा चल रहा है, शराब आ रहा है यूपी से और लोग पी रहे हैं। अब बच्चे भी स्मगलिंग कर रहे हैं 500,000 रुपए के लिए, तो वो उसमें भी इसमें भी विफल रही है सर। चलता रही है। और साथ ही साथ जो मतलब नीतीश जी हैं, उनका जो पलटू राम की छवि बन गई है, एक राज्य के मुखिया के तौर पर उन्होंने एक इज्जत खो दी है अपनी, बार बार पलट के। खो दिया है, मगर बिहार के लिए ठीक है काम किया है नीतीश कुमार। तो ये एक टाइप का डर नहीं है कि लोग डर के वजह से, कि आरजेडी के डर के वजह से जदयू को वोट दे रहे हैं? जान रहे हो, कि आप काम करें या ना करें, राज्य में शांति है। 2004-5 में घर से निकलना मुश्किल था, लोगों का मर्डर हो जाता था, समझ रहे हो कि ना, जंगल राज चल रहा था। और अभी बहुत शांति है। तो मतलब तेजस्वी भी क्या आएंगे तो जंगल राज को ये स्थापित कर देंगे फिर से? अच्छा, एक चोर का युवा- बेटा चोर ही ना होता है। युवा नेता है तो क्या वो कुछ अलग नहीं कर सकते? तुमको बता रहे हैं, चोर का बेटा लालू चारा घोटाला में गया, ये सारा लोग जानता है। तो चोर का बेटा चोर ही ना होगा, वही ना पाठ पढ़ाया होगा, उसके खून में वही ना नस्ल दौड़ रहा है। तो वही तो बात है कि नीतीश जी भी उनके साथ गठबंधन तो कर ही लिए कुर्सी के लिए। वही उनकी छवि बहुत ज्यादा धूमिल हो चुकी है। धूमिल से बात नहीं है, नीतीश सही है बिहार के। तो यह थी रघुनाथपुर की जनता। इनसे बात कर कर ऐसा लग रहा है कि यहाँ मुकाबला कांटे का है। कुछ लोग जदयू के समर्थक हैं और कुछ लोग राजद के समर्थक हैं। अभी अनुमान लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि कौन जीत सकता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।